नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभो जय जय माखन चोर। हाथ जोड़ वंदन करो नरो शरण पर शीस ज्ञान नयन मोहि दीजिए परम पुरुष जगदीश। दया दृष्टि मुझ पर करो करुणामय श्री राम। सुमिरन निस दिन ही करो राम राम श्री राम। नाम तिहारा है प्रभु अति सुख का ये स्थान। ज्ञान नयन मोहि दीजिए दीनबंधु भगवान। चित्त चेतन मेरा करो चंचलता मिट जाए। अपने ही निज रूप में लीजो मोहि मिलाए। प्रेम अमीरस का सदा पान करो दिन रैन। पतित उद्धारण हे प्रभो कीजय करुणा बैन। बुद्धि सुनिर्मल कीजिए करुणामय श्री राम। शीतल छाया बैठ कर करो सदा विश्राम। ज्ञान भक्ति वरदान में मांगहु बारंबार। शीश झुका वंदन करो करो प्रभु स्वीकार। प्रेम सुरनाम हरिलाल की सद्गुरुदेव महाराज की। बोले भागवत महापुराण की। बोले वेद व्यास जी महाराज की। बोले सुखदेव महाराज की। राजाधिराज महाराज परीक्षित जी महाराज की। बोले भारत माता की। गौ माता की। बोले अपने अपने माता पिता की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। भगवत कथा अनुरागी सज्जनों माताओं भाइयों और बहनों, परम सौभाग्य की बात है कि आज आप और हम सब मिलकर के इस पावन धरा माता विंध्यवासिनी के पवित्र स्थल में बैठे हुए। और बड़ा आश्चर्य तो यह है कि इस नगर का नाम भी गोकुलपुर है। इसमें आप और हम सब बैठे हुए श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का लाभ ले रहे हैं। समस्त ग्राम के देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए माँ विंध्यवासिनी को मैं नमन करता हूँ। हनुमान जी महाराज की महती कृपा प्राप्त करते हुए सज्जनों और माताओं, आइए हम कथा की ओर रसपान करेंगे। आप सभी भक्तों के हृदय में विराजित परम पिता परमात्मा को मेरा सादर प्रणाम। श्री अम्बरीश राव जगताप जी धर्मपत्नी श्रीमती चंद्रकला जगताप, जो इस समय आपके सामने परीक्षित और परीक्षितिनी के रूप में विराजमान हैं। इनके स्वर्गीय पिता स्वर्गीय जगदीश राव जगताप जी और उनके जितने भी पूर्वज हैं यहाँ बैठे हुए हैं। पितृदेवताओं के आशीर्वाद और देवताओं की कृपा से हम सब आज भागवत कथा का लाभ लेने के लिए बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जगताप जी, क्योंकि इस पावन धरा में बड़े बड़े ज्ञानियों की कमी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा अवसर आपने दिया, इसलिए मैं दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि मंगलम वक्तारः जो वक्ता है वो भी उनका मंगल हो, और श्रोतार है जो श्रोता है उनका भी भगवान मंगल करने वाले हैं। तो आइए
अपने तन मन और वाणी को पवित्र करते हुए 2 लाइन का संकीर्तन करें भाव से, उसके बाद कथा की ओर आगे बढ़ेंगे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। जय नंद लाला जय गोपाला, 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 जय नंद लाला जय गोपाला। मुकुट से गल माला केशर तिलक लगाए, केशर तिलक लगाए। और मुकुट से गल माला केशर तिलक लगाए, केशर तिलक लगाए। और मुकुट से गल माला केशर तिलक लगाए, केशर तिलक लगाए। और मुकुट से गल माला केशर तिलक लगाए, केशर तिलक लगाए। वृंदावन की कुंज जय हो, ताली बजाते हुए। वृंदावन की कुंज गली में, वृंदावन के कुंज गली में सबको नाच नचाए, हरि सबको नाच नचाए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। यमुना किनारे खेत चराए, माधव पद मुरारी, माधव। प्रेम नहीं होगा तब तक मेरे कन्हैया नहीं मिलने वाले। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो लाख उपाय। आप लाख उपाय करिए, अगर आपके दिल में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है तो मोहन मिलने वाले नहीं है। चाहे आप गंगा जी में जाकर के डुबकी लगाएं, यमुना में डुबकी लगाएं, सरस्वती में डुबकी लगाएं। सज्जनों, परमात्मा को केवल प्रेम चाहिए। जैसे आप लोग अपना अमूल्य समय निकाल करके बहुत श्रद्धा भक्ति प्रेम के साथ इस कथा का लाभ ले रहे हैं। बहुत ही संक्षिप्त में मैं आपके सामने कह देना चाहता हूं। जिनको कथा का लाभ लेना हो तो सबसे पहले सूत जी महाराज कह रहे हैं, वही बात मैं आपसे कहता हूं परीक्षित जी महाराज, है ना। भागवत की कथा जब सुननी है आपको तो कथामृतम रसस्वादः कुशलः, भगवान की कथा के रसस्वादन करने में कुशल कौन है? शौनक आदि 88,000 ऋषिगण। और जब सूत जी महाराज को देखे तो सबसे पहले बड़े विनम्रता से कहने लगे कि हे महाराज, आप हमें ऐसी कथा बताइए जिससे जल्दी से जल्दी भगवान की प्राप्ति हो, भगवान के प्रति प्रेम हो और हमारा द्वेष मिट जाए। ऐसे कोई उपाय बताइए।
कथा सुनने वाले को हमेशा नीचे बैठ करके कथा सुनना चाहिए ना, ध्यान रखिए। कहीं भी जाते हैं आप, कुर्सी बैठते वाले नहीं कहा तुम्हें, है ना, जो नीचे बैठे मतलब व्यास आसन से नीचे बैठ करके कथा का लाभ लीजिए। सज्जनों और माताओं, अरे आप लोग घर में हंडी रखते हैं, गर्मी के दिनों में रखते होंगे ना, तो उस हंडी के ऊपर भी एक बर्तन रखते होंगे ढकने के लिए, और एक छोटी सी कटोरी नीचे भी रखते होंगे, लगता है मुझे, है ना। तो नीचे की जो कटोरी है एक एक बूंद करके वह भर जाती है, और ऊपर का जो पात्र है वह खाली रह जाता है। भाव समझ लीजिए। अगर इस व्यास पीठ से ऊपर बैठ करके कथा अगर सुन रहे हैं आप, तो आप सूखे रह जाएंगे। इसलिए नीचे बैठ करके, क्योंकि पानी हमेशा नीचे टपकता है। ज्ञान भी गंगा कहते हैं ना, तो ज्ञान रूपी गंगा है, गंगा रूपी अमृत जब टपकेगी आपके पास में, जब नीचे रहेंगे तो आपको निश्चित उससे प्राप्त हो जाएगी। मैं दावा और वादे के साथ करता हूँ आपको, है ना। इसलिए नीचे होकर के कथा का लाभ लीजिए। शौनक जी महाराज आज जब प्रश्न करने लगे तो सूत जी महाराज कहते हैं, सावधानया तयः शृणु। कोई भी कथा सुन रहे हैं तो सावधान होकर के सुनना चाहिए। अच्छा, आप लोग अपने बच्चे को दुकान भेजते होंगे, है ना, कभी कभी बेटा जाओ तेल ले आना, कभी कुछ ले आना, दूध के लिए भेजते हैं। तो जाते जाते एक बार एक हिंड जरूर करते हैं, बेटा सावधान होकर जाना, सावधानी से लाना। बताओ 40 रुपए किलो का दूध, यहाँ कितना है पता नहीं, बोला 40 है ना, हाँ। तो 40 रुपया किलो का दूध यदि आपको लाना है तो आप अपने बच्चे को सावधान करते हैं, बेटा सावधान होकर लाना है ना। और ये कौन से दूध है? काम धेनु गाय से उत्पन्न होने वाली और कथा रूपी दूध यदि आप असावधानी पूर्वक सुनेंगे तो लाभ नहीं मिलेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, है ना। तो लाभ लेना है तो एक काम जरूर करिए आप लोग, लाभ का उल्टा कर दीजिए। क्या होगा परीक्षित जी? लाभ का उल्टा कर देंगे तो हाँ, भला करना सीखिए, है ना। और जब तक आप किसी का भला नहीं करेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है। भागवत कथा अनुरागी सज्जनों, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तथा भागवतम लभेत। जन्मांतरे, एक जन्म नहीं बल्कि अनेक जन्म, जन्मांतर के पुण्य का उदय होता है, तब कहीं जाकर के हमें मानव का शरीर प्राप्त होता है। और इस शरीर के द्वारा हमें सत्कर्म करना चाहिए। देखिए, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभा सुताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। एक सूर्य के उदय होने से अंधकार नष्ट हो जाता है। कोटि सूर्य सम प्रभा, करोड़ों सूर्य के समान प्रभाव वाले हे सूत जी महाराज, हमें ऐसी कथा बताइए। मम कर्ण रसायनम, जो अपने कानों को प्रिय हो ऐसी कथा सुननी चाहिए। किसी के चारित्र सुनते कितना आनंद आता है बताओ, है ना। वही कथा सुनिए आप, है ना। अगर इस कथा में आपका मन ना लगे तो चारित्र सुनने में मजा आता नहीं। गोपाल जी, किसी की निंदा करने में आनंद आता है कि नहीं आता है ना। बस वही आनंद लेते रहिए, क्योंकि कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन कथा का सार यही है कि मम कर्ण रसायनम। कथा कहने वाले बहुत लोग मिलेंगे आपको, कथा सुनने वाले भी बहुत लोग मिलते हैं ना। इसलिए भगवान कहते हैं वक्तारा च श्रोतारः, वक्ता श्रोता दोनों का कल्याण होता है जो भागवत की कथा का रसपान करते हैं। सूत जी महाराज बड़े ज्ञानी थे, बताने लगे कि एक समय से सुखदेव जी महाराज जब भागवत की कथा राजा परीक्षित को बता रहे थे, उस समय में इंद्र आदि जितने भी देवता हैं अमृत का घड़ा लेकर के आते हैं। सुधा कुंभ गृहित देवा तस्य समागन, और जा करके श्री सुखदेव जी महाराज से कहने की कि हे महाराज एक काम करिए, ये जो स्वर्ग का अमृत है ये राजा परीक्षित को पिला दीजिए, और कथा रूपी जो अमृत है ये आप हमें पान करवा दीजिए। सुखदेव जी महाराज बड़े ज्ञानी थे सज्जनों, है ना। वो हंसने लगे। और मैं भी आपसे निवेदन करता हूं, यदि कोई कीमती चीज आपको फोकट में देने के लिए आ जाए ना तो सावधान हो जाना चाहिए, है ना। क्योंकि उसी अमृत को जब पाना था तो देवता और दानव में बहुत लड़ाई हुई थी। मैं आगे भागवत की कथा में बताऊंगा, है ना। जिस अमृत को पाने के लिए देवता दानव लड़े थे, आज देवता उसी अमृत को देने के लिए फ्री में, फोकट में, है ना, तैयार हो गए हैं। तो स्वार्थ है कि नहीं बताइए? कोई न कोई स्वार्थ जरूर है। श्री सुखदेव जी महाराज हंसने लगे और कहते, महाराज कैसी बातें करते हो आप, जो मेरे पास सौदा करने के लिए आते हैं मैं कभी भी भूल करके उनको भगवान के साथ सौदा नहीं करने देता,
सब करना, लेकिन मेरे भगवान को कभी खरीदने की कोशिश मत करना। परमात्मा बिकते नहीं हैं। आप लोग बड़े ज्ञानी लोग, अच्छे लोग बैठे हैं, इसलिए एकदम संक्षिप्त में आपको बात कह रहा हूँ। धमतरी के रहने वाले, पावन धरा के रहने वाले लोग गणेश तो बिठाते होंगे अपने घरों में, है ना, चौक चौराहों में। दुर्गा जी की प्रतिमा स्थापित करते हैं आप लोग। अच्छा, जब वो मूर्ति बाजार में है, मूर्तिकार के पास में है, उस समय आप सौदा करते होंगे शायद, है ना, ये मूर्ति कितने की है बताओ। उस समय आपके नजर में वो भगवान नहीं है, ध्यान रखना, वो मूर्ति है, इसलिए आप उनको खरीदते हैं 100, 50, 200, 400 जो भी खरीदते हैं ना। और वही गणेश जी या भगवान जो हमारे सामने राधा कृष्ण के रूप में बैठे हैं, कोई पूछता है क्या भाई गणेश जी की कीमत क्या है? पूछते हैं आप लोग कि दुर्गा जी की कीमत क्या है? ऐसा शायद नहीं पूछते, मुझे ऐसा लगता है। तो परमात्मा अनमोल है, इनको कोई खरीद नहीं सकता है केवल भक्त के सिवाय। तो आप भक्त बनिए और अमृत का रस पान करिए। सुखदेव जी महाराज हंसने लगे, कहाँ कंचन कहाँ कांच। ये जो भागवत की कथा है, इनको कंचन के समान बताया गया। कंचन माने सोना होता है, और जो स्वर्ग का अमृत है वो कांच के बराबर माना गया है। पहले की माताएं बहुत सुबह जब उठती थी तो भगवान को स्नान कराती थी, पूजा पाठ करके, और पूरे जो चरणामृत हैं उनको घर के बच्चों को सबको पान कराती थी। इसलिए घर में अकाल मृत्यु नहीं होता था, कई प्रकार के समस्याएं नहीं, संकट नहीं आते थे। लेकिन आजकल तो भैया सो के उठते हैं और बेड टी शुरू हो जाती है। ये नाम बेड टी, बेड माने खराब, है ना। अब जो खराब चाय के चक्कर में पड़ गए हैं, उनकी बुद्धि कितनी निर्मल होगी परीक्षित जी महाराज, सोचिए आप, है ना। मैं आपसे एक निवेदन और कर देता हूं। कई लोग जब चरणामृत लेते हैं, देखो चरणामृत आगे है, लेना हो तो ले लो, ऐसा ये ठंडी दूर करती है, बात ध्यान रखना, है ना। तो कई लोग अंगूठा और ये तर्जनी, ये दोनों मुद्रा बनाते हैं, है ना। आप लोग भी शायद करते होंगे, तो ध्यान दीजिए। अगर ऐसी मुद्रा आप लोग बनाते हैं, चरणामृत हाथ में लेते हैं, तो वो रक्त के बराबर हो जाता है, खून के बराबर हो जाता है। ये राक्षसी मुद्रा कहलाती है। इसलिए ऐसी मुद्रा में कभी भी, मैंने मंदिर में देखा इसलिए कह रहा हूं आपके सामने, कि ऐसे मुद्रा से पान मत करिए। चरणामृत पीना है तो उनका बहुत सुंदर नियम यह है सज्जन और माताओं, कि जो बीच के 3 उंगली हैं इनको आप तनाव पूर्वक रखिए, और हाथ में जितना जल आता है चरणामृत उसका पान करिए। क्या होता है उस समय, सुबह सुबह की बात है, बंद नाड़ियां खुल जाती हैं। नाड़ियां जो बंद रहती है सुबह सुबह, अगर इस मुद्रा में आप चरणामृत का पान करते हैं तो सारी नाड़ियां खुल जाती, 6 नाड़ी खुल जाती हैं। जो चरणामृत आप पान करते हैं वो आपके शरीर में संचार करने लग जाती है। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अकाल मृत्यु का हरण होता है। अगर किसी कारण से मृत्यु हो भी गई तो पुनर्जन्म न विद्यते, वो मनुष्य फिर से जन्म लेकर के नहीं आता है, ध्यान रखिए। तो ये है चरणामृत पान करने का तरीका, कथा का पान करने का नियम भी सुनिएगा। इस प्रकार महाराज जी उनको विदा कर देते हैं, इंद्र आदि देवताओं को। तो हमको सुलभ में जब ये कथा भागवत की प्राप्त हो रही है तो हमें अवश्य श्रवण करना चाहिए। मेरा निवेदन ये है कि शायद आज तक जितने लोग यहाँ बैठे हैं, कभी और बैठे थे क्या? बताइए। परीक्षित जी आप बैठे थे? आपका तो घर का दरवाजा है, बैठे थे कभी इस दरवाजे रास्ते में, जमीन में? नहीं बैठे, शायद कोई नहीं बैठा हो। परीक्षित नहीं बैठे, दूसरा कौन बैठे ला ही बताओ, है ना। ध्यान रखना, जहां मेरे परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जी चल करके जाते हैं वही पावन धरा है जहां भागवत की कथा होती है, और हमें जमीन में बैठना पड़ता है। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल के सच्चिदानंद भगवान की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए
बीत जाए जीवन मेरा। सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। मेरे जीवन की डोरी अब हाथ में तुम्हारे, जीवन की अब हाथ में तुम्हारे। मेरे जीवन की डोरी अब हाथ में तुम्हारे। मेरे जीवन की डोरी अब हाथ में तुम्हारे। कर दो बेड़ा पार भगवन तेरे ही सहारे, पार भगवन तेरे ही और डाले रहूं तेरे चरणों में तेरा, जो बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। 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 हाँ, यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। श्री सुखदेव जी महाराज आज इंद्र आदि जितने भी देवता हैं उनको वापस कर देते हैं, कथा का रसपान नहीं कराया। सुरा नाम अपि दुर्लभम। अब अंदाज लगा लिए ये जो भागवत की कथा है देवताओं के लिए भी बड़ा कठिन है, दुर्लभम। और वो कथा आज हमें प्राप्त हुआ है। सज्जनों आप लोग सावधान हो जाइए, है ना। कैसे सावधान होना है? आपके पास रोज काल आ रहे हैं, आता है कि नहीं काल? बताइए, जितने लोग बैठे हैं आपके पास काल आता है कि नहीं आता है? कौन से काल आता है? मिस्ड कॉल कि डायल कॉल, है ना? अरे कई काल आपके पास रोज आ रहे हैं, उसके बाद भी आप लोग सावधान नहीं हो रहे हैं, तो बताओ किसकी गलती है ना। इसलिए इन कालों से बचना है तो एक और ध्यान रखिएगा। आज कौन सा वार है? रविवार। आज रवि वार करने के लिए तैयार खड़ा है सबके लिए। आज का दिन अगर निकल गया तो परमात्मा को धन्यवाद देना, प्रभु रविवार तो निकल गया, लेकिन फिर सावधान हो जाना, कल सोम महाराज वार लेकर के लिए तैयार खड़ा है ना। कल सोमवार है, उससे आप बचने वाले नहीं हैं। अगर धोखेधड़ी से बच गए तो फिर मंगल भी वार करने के लिए तैयार है। तो 7 दिन आपके साथ वार करने के लिए तैयार है। इसलिए तस्मात जागृहि जागृहि, जाग जवाब। केवल सप्ताह यज्ञ की कथा है। अपना अमूल्य समय निकाल करके आप भागवत कथा का लाभ लेते रहिए। सरकार भी बहुत समझदार है ना। मैं पार्टी वाला बात नहीं कर रहा हूँ, ये शीतकालीन छुट्टी हो गई है तो कोई टेंशनबाजी नहीं है। आप बच्चे को भी लेकर के आइए, उनको भी संस्कार दीजिए, भागवत की कथा का रसपान करते रहिए। अभी हम लोग देवरी गए थे भागवत सुनने। माताएं कितनी होशियार होती है, चालाक होती है, मैं आपको बता देता हूँ। धमतरी में पहली मुलाकात है ना। इसके पहले और आया था मैं आजाद चौक कोष्टापारा धमतरी में, वो 2-4 साल पहले की बात है। तो एक सच्ची घटना बता रहा हूँ, अब सही की गलत ये नहीं मानता, लेकिन मेरे को लगा ऐसा। एक बाई अपने बच्चे को लेकर के कथा के दरबार में पहुंच गई। अब यहाँ तो फल फूल चढ़ा रहता है भैया, एक से एक, है ना। ऐसे लगी बोला कि वो दाई है लेकर चिमट दी, लेकर रोना शुरू कर दी, है ना। अब एक फल दी तांचू हो गई बेचारा, है ना। तो ये हाल है। भागवत की कथा ज्ञान यज्ञ कहलाता है, और जो इस भागवत मंच में आ जाते हैं वो बड़े ज्ञानी बन जाते हैं। प्रेम से बोले भागवत भगवान की जय जय श्री राधे। अच्छा, अब एक बात और बताइए आप। महाराज जी लोग जय जय राधे करते हैं, आप लोग हाथ ऊपर उठाते हैं, उठाते कि नहीं उठाते? क्यों उठाते हैं? क्यों परीक्षित जी? टीवी वाले मन देख के क्यों उठाते हैं आप हाथ ऊपर? बहुत बड़ा कारण है, मैं आपको बता देता हूं। जैसे
आप लोग या हम लोग पढ़ रहे थे स्कूल में तो गुरुजी हाजिरी लेते थे, है ना? रमेश कुमार उपस्थित गुरुजी, है ना? ऐसे हाथ ऊपर करते कि नहीं? तब उनका नाम जो है रजिस्टर में दर्ज हो जाता था, उपस्थिति दर्ज होती थी। इसी प्रकार आज ये जो भागवत का मंच बना हुआ है, मंडप तैयार हुआ है, यज्ञशाला बना हुआ है, जितने लोग हाथ ऊपर उठाएंगे भगवान के रजिस्टर में आपका नाम दर्ज हो जाएगा। प्रेम से बोले भागवत भगवान की। इसलिए दोनों हाथ ऊपर करना, रोज रोज करना, हर बार करना। अलग अलग पीरियड होते मालूम है ना, अंग्रेजी के और हिंदी के, गणित के अलग अलग पीरियड। तो हर पीरियड में आपको हाथ ऊपर करना है, ध्यान रखिए। महाराज जी आपको तंग कर देंगे और महाराज तो कम कर ही, मैं ज्यादा करूँ, है ना? ये बात ध्यान रखना। भगवत कथा प्रेमी सज्जनों, सूत जी महाराज उनको वापस किए। एक बार की बात है, देवर्षि नारद जी महाराज इस भूमंडल को, मृत्युलोक को श्रेष्ठ युग समझ करके और भ्रमण करते हुए आए। और जैसे ही वृंदावन यमुना नदी के किनारे में पहुंचे तो क्या देखा, एक स्त्री जवान अवस्था में बैठी हुई है और उनके बाजू में दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए थे। नारद जी ने सोचा भाई ये महिला की जात है और बिना बुलाए उनके पास में नहीं जाना चाहिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, और नारायण नारायण कहते हुए नारद जी पार हो रहे थे। उस समय जो देवी थी वो हाथ जोड़ लेती, कहते भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मम चिंता पिनाशय दर्शनम तो लोकस्य सर्वगागहरं परम। भो साधो, हे साधो, क्षणम तिष्ठ, कुछ समय के लिए रुकिए और मेरा कल्याण करिए। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थादपि विशिष्यते, ध्यान रखिएगा। साधु संतों का दर्शन तीर्थ स्नान करने से भी ज्यादा लाभकारी बताया गया है। इसलिए जहां भी संत मिले एक बार जरूर उनको नमन कर लीजिए। और संत कौन है इनका परख मैं आपको पहले बाद में बताऊंगा, है ना? बहुत समय अभी, आज तो केवल महत्तम है जो मैं आपके सामने वर्णन कर रहा हूं। अब नारद जी महाराज उस देवी से पूछने लगी कि तू कौन है, और ये दोनों वृद्ध पड़े हुए तुम्हारे क्या लगते, रिश्तेदारी में क्या है? तो कहने लगे महाराज, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। कहते महाराज मेरा नाम भक्ति है, अरे ये मेरे दोनों पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। कलयुग के प्रभाव के कारण से ये दोनों जर्जर हो चुके हैं, वृद्ध हो चुके हैं। बहुत दुख की बात है ना, माँ जवान है, बेटा बूढ़ा हो चुका है। हे नारद जी महाराज आप कुछ कृपा करिए, दया करिए और इनको कुछ जागृत करने का प्रयास करिए। नारद जी महाराज बहुत प्रयास करते वेद मंत्रों का स्मरण करने लगे, पुराणों के मंत्रों का ध्यान करने लगे, ओंकार मंत्र का जाप करने लगे, लेकिन ज्ञान और वैराग्य जागृत नहीं हो सके, आलसाए हुए थे। उसी समय आकाशवाणी होती है, कहते महाराज नारद जी तुम सत्संग करो। सत्संग किसे कहते जानते हैं ना परीक्षित जी महाराज? केवल भागवत कथा सुनना, रामायण की कथा सुनना ये सत्संग नहीं कहलाता। आप अपने घर में 4-6 लोग रहते होंगे, वहां भी बैठ करके कुछ मिनट पल, एक घड़ी आधी घड़ी पुण्य आधी की याद, तुलसी चर्चा राम के हरे कोटि अपराध। कितना समय तक भगवान का भजन करना है आप लोगों को? एक घड़ी में 24 मिनट। 24 मिनट रोज 24 घंटे में भगवान के लिए समय निकालिए। नहीं निकलता आधा निकालिए, 24 का आधा 12 मिनट होता है, 12 मिनट का समय निकालिए। पूरी आधे की आध, अगर 12 मिनट भी आपके पास टाइम नहीं, आप इतने बिजी हैं, तो कम से कम 6 मिनट का समय निकाल लीजिए। और उस मेरे परमात्मा जो आपको ऐसा शरीर प्रदान किए हैं, आपको सुंदरता दिए हुए हैं, उसका कम से कम धन्यवाद जरूर प्रदान करिए। कोई एक कप आपको चाय पिला देता है, आपको 4 बार आप धन्यवाद करते हैं।